बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कामयाबी कोई सियासी पार्टी नहीं होती जिसका चेयरमैन बाप के बाद बेटा ही बनेगा। कामयाबी आपके किसी क्लास के इम्तिहान की तरह होती है, जितनी मेहनत उतने नंबर, जितनी मेहनत उतनी कामयाबी। लेकिन जब हम किसी कामयाब बंदे के बारे में सुनते हैं या देखते हैं तो हम उसका अच्छा ड्रेस, स्माइलिंग फेस देखकर समझते हैं कि ज़रूर इसकी कामयाबी में किसी धंधे का हाथ है। कोई तो दाव लगाया है इसने। हाँ, इसको फ़लाँ इदारा और फ़लाँ आदमी मुयस्सर आया था, इसलिए वो कामयाब हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों, आज जो कामयाब नज़र आते हैं, एक दिन वो भी खाली जेब और खाली पेट थे। उनके भी टूटे हुए जूते थे, फटे कपड़े थे। ऐसी ही एक मिसाल और कामयाबी का आंखों देखा हाल आपके सामने बयान करूंगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और फराख दिली से इसको लाइक भी कर दें। आप सब की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स एंड फैमिली मेम्बर्स, ये बात है सन 2001 की। मैं उससे पहले अपने नाना जी के पास मदरसे में पढ़ता था। फिर 2001 में जब मैं वापस आया अपने अम्मी अब्बू के पास और अपने गांव में स्कूल जाने लगा। तकरीबन 11 या 12 साल उम्र थी उस वक्त मेरी। मैं स्कूल तब तक बिल्कुल नहीं पढ़ा था, सिर्फ मदरसे पढ़ा था। लेकिन मुझे पढ़ना लिखना आता था और अरबी बोल लेता था, जो कि अब भूल चुका हूँ। मेरी इन चीज़ों को देखते हुए उस वक्त के हमारे गांव के स्कूल के हेडमास्टर और मेरे उस्ताद मोहतरम ने मेरे साथ नेकी की और मुझे डायरेक्ट चौथी जमात में दाखिल कर लिया। जब मैं चौथी जमात में था तब उस स्कूल की जो 10वीं क्लास थी उसमें हेडमास्टर साहब का बेटा भी पढ़ता था। उसी 10वीं क्लास में एक मोची का बेटा भी पढ़ता था, जिसके वाले साहिब फौत हो चुके थे और उसके चाचा उसी स्कूल में टीचर थे और मेरे उस्ताद भी थे। उनकी ये नेकी थी कि उन्होंने अपने उस भतीजे को पढ़ाया। मैं जब चहारम में था मेरी उनसे दोस्ती हो गई और मैं उनके पास जाकर बैठा करता और मैं देखता कि वो पूरा स्कूल टाइम ब्रेक सारा दिन पढ़ते रहते, लिखते रहते और स्कूल में ही नहीं बल्कि इलाके में फर्स्ट पोजीशन लेकर अगले साल वो गवर्नमेंट कॉलेज बुरेवाला में एफएससी के लिए दाखिल हो गए। उसी दौरान उनको, मेरे उस सीनियर दोस्त को हेपेटाइटिस भी हुआ और बड़ा ख़तरनाक हद तक हुआ। लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने मेहनत उसी तरह जारी रखी जैसे वो स्कूल में करते थे। एफएससी में नुमाया पोजीशन ली, उनको यूईटी लाहौर में इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया। अमूमन होता यह है कि जब किसी भी स्टूडेंट को इंजीनियरिंग में या एमबीबीएस में दाखिला मिल जाता है तो वो फिर मेहनत छोड़ देते हैं कि चलो अब डॉक्टर या इंजीनियर बन के ही निकलेंगे, अब खुद को खपाकर क्या करना है। लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी में भी वैसे ही पढ़ा, वैसे ही मेहनत की और जब नुमाया पोजीशन के साथ इंजीनियरिंग मुकम्मल हुई तो उनकी मेहनत का पहला फल उनको ये मिला कि यूईटी लाहौर में ही लेक्चरर की जॉब्स आईं। उन्होंने अप्लाई किया और यूनिवर्सिटी ने ही उनको लेक्चरर रख लिया। कुछ अर्सा वहाँ पढ़ाने के बाद वो पीएचडी के लिए लंदन चले गए और वहाँ उनकी मुलाकात कराची के नामी ग्रामी सियासतदान घराने की लड़की से हुई। रिलेशन बढ़ते बढ़ते शादी की हद तक चला गया और यूं तहसील चिचावतनी के एक दूर दराज और बैकवर्ड गांव से उठकर मेहनत करके यूईटी लाहौर का लेक्चरर बनने वाले लड़के की शादी कराची के नामी ग्रामी सियासतदान घराने की बेटी से हो गई। यूईटी ने उनको पीएचडी के लिए सपोर्ट किया, इस शर्त के साथ कि वो वापस आकर 2 साल यहाँ जरूर पढ़ाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, पीएचडी मुकम्मल करके यूईटी में 2 साल पढ़ाया और आजकल वो और उनकी मिसेज लंदन में रह रहे हैं और उधर ही जॉब करते हैं। उनको पुराने कपड़ों में अफसरदा चेहरे और पीली रंगत के साथ मैंने आंखों से देखा और आजकल वो जब भी मिलते हैं बड़े हंसते मुस्कुराते। उन्होंने अपने हेपेटाइटिस का इलाज भी करवा लिया है और जिंदगी मेहनत के साथ साथ इंजॉय भी कर रहे हैं, जबकि अभी एज के हिसाब से उन्होंने 40 क्रॉस नहीं किया। नाज़रीन, खुदा का इंसाफ ये है कि उसने ज़िंदगी सबको दी, ऑक्सीजन सबको दी, दिमाग और सोच सबको दी, सूरज और ज़मीन सब के लिए बना दी। औखे सौखे वेले और खुशियाँ गम सब की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन कोई उनसे बाला तर होकर आगे निकल जाता है और कोई उनमें अटक कर फंस कर रह जाता है। अल्लाह ताला आप सबको आपके नेक मकासद में कामयाब करे। अल्लाह ताला हम सबको समझ और मेहनत की तौफीक अता फरमाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।